माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि मुझे एक आर्मी ने बहुत दिनों से कमेंट कर करके और हर एक वीडियो में वो मुझे कमेंट करी थी इस स्टोरी के लिए। तो इसीलिए मैं उनकी फरमाइश पे ये एक हॉरर स्टोरी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेबी, क्या हो गया? तुम बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे हो। कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। तुम ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो काम का? तुम्हें मुझे एक खुशखबरी बतानी थी। तुम्हारी प्यारी जिमिन, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी होने वाली है बुसान में, और उसने हम सभी को इनवाइट किया है। मैं और तुम्हारे डैड तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम दोनों को अब्रॉड जाना है एक मीटिंग के लिए। और तुम्हें तो पता है, मीटिंग में पार्टी होने की वजह से तुम्हारे डैड को मुझे लेके जाना पड़ता है साथ में, इसलिए हम दोनों तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन तुम्हें उसने खास करके बुलाया है। ओके मैम, अगर आप कह रही है तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बेबी, तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहते हो? कभी कभार बातें भी कर लिया करो और कभी कभार हंस भी दिया करो। सबको शक होता है कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं। मैं इतनी चुलबुली स्वभाव की और तुम इतने शांत स्वभाव के, बिल्कुल मेल नहीं खाता। ओह मॉम, आई एम ट्राइंग, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई थिंक मुझे अभी सोने जाना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तुम सो रहे हो? मुझे पकड़ने आओ। तुम मुझे भूल गए? ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते? मैं तुम्हारी प्यारी प्यारी कुकी हूँ। उठो उठो ना, मुझसे मिलने आओ। प्लीज दयाल, उठो ना। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? मुझे भूल गए हो तुम? बोलो कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? ये तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था त्याम, तुम आओगे मुझसे मिलने। आओ त्याम, आओ ना। इतना अजीब सा सपना मेरी जिंदगी में ये पहली बार हुआ है। वो लड़की कौन थी और क्यों मुझे बुला रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मैं जा रहा हूँ। आप जब निकलेंगी यहाँ से तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। और हाँ, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, और तुम्हारे डैड को भी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बाय बेटा। त्याग अपने सफर पे चल पड़ता है और 1 घंटा बीत जाता है। वो बुसान के करीब करीब होता है, तभी उसकी गाड़ी बीच में अचानक से बंद हो जाती है। त्याग बहुत ज्यादा चौंक जाता है ये गाड़ी के अचानक से ब्रेक लगने पे, और जहाँ पे उसकी गाड़ी खराब होती है वो जगह एकदम सुनसान होती है, जहाँ आसपास ना कोई घर होता है और ना ही कोई मैकेनिक होता है। त्याग गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ नहीं हो रहा था, और उसका फोन जो है वो अचानक से डेड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था इस मुसीबत के हाल में वो कहाँ जाए, और साथ ही में बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर त्याग वहाँ पे एक पास ही में एक हवेली दिखती है, उस तरफ जाने की कोशिश करता है। ये हवेली तो काफी बड़ी है। मुझे लगता है आज रात को मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए।
वैसे भी यहाँ पे ना कोई घर है, ना किसी से मैं मदद मांग सकता हूँ। मेरा फोन भी बंद हो चुका है। मुझे लगता है आज रात को मुझे यहीं पे ठहर जाना चाहिए। शायद कल सुबह तक कोई मिल जाए मुझे रास्ते पे। मुझे ये गाड़ी यहीं पे रोककर उस हवेली में चले जाना चाहिए। बाहर से जितना डरावना दिखता है उतना ही अंदर से साफ है। ये माजरा क्या है? कहीं यहाँ पे कोई रहता तो नहीं? एक बार चेक करके देखता हूँ। मैं ऐसे किसी के घर में घुस नहीं सकता, मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। कोई है? कोई इस घर में रहता है? आवाज दीजिए। आखिरकार आपको समय मिल ही गया कि आप मुझसे मिलने आए कैप्टन। आप बोल रहे थे कि आपकी बीवी आपका घर पे इंतजार कर रही है। तुम तो वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आई थी, और तुम मुझे अपने पति का दर्जा दे रही हो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम हो कौन और तुम्हारा घर ही है? मैं क्या करूँ आपका कि आप और ये आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती है। अगर आप मेरे पति नहीं होते तो ये मेरे गले पे जो निशान है वो किसने दिया? हाँ, यहाँ पे भूत आते हैं क्या मेरे गले पे निशान देने के लिए? और अब मुझे मना मत करना। अगर आपने ये मना कर दिया ना कि आप मेरे पति नहीं है तो देख लेना मैं क्या कर बैठूंगी। वो सब छोड़िए, आपको भूख लगी होगी ना। आपने कितनी सारी जंग जीत के आए हैं, तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। आप बस बैठे हैं, मैं अभी जाके खाना लेके आती हूँ। आप थक गए होंगे ना। अब आप वैसे क्या खाना पसंद करेंगे? हाँ मैं जानती हूँ आपको जापचे बहुत पसंद है, मैं आपके लिए वही बना के लाती हूँ। क्या हो रहा है? अभी तक तो मैं कुंवारा था, अब मेरी शादी भी हो गई और एक बेबी है। ये तो वही लड़की है जो मेरे सपनों में आई थी। कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ? ये हो क्या रहा है? रुको, तुम पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दे के जाओ, फिर ही तुम कहीं जा सकते हो। मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है। समझ गई। आप चाहते क्या है? आप सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते कि आपको मुझसे किससे चाहिए? हाँ ओके, ये लीजिए। क्या तुम मेरी सच में बीवी हो या फिर ये कोई सपना है? अगर ये सपना है तो मैं इसे टूटने नहीं देना चाहता। क्या तुम्हें ये अभी भी सपना लग रहा है? तुम चाहो तो मुझे छू के देख सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारी तो हूँ। क्या लगता है मैं आपको इतनी आसानी से जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं। इतने सालों का इंतजार, इतने सालों से जो मैं आपके लिए इंतजार कर रही थी, उसे मैं ऐसे ही गवारा जाने नहीं दे सकती। आप नहीं जानते कि मैंने आपका कितना ज़्यादा इंतजार किया और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे उस टाइम छोड़ के चले गए थे, इस बार मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। प्रिंसेस, आप यहाँ पे कहीं आपको किसी ने देख तो नहीं लिया कि आप मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं? आपको पता है ना, मैं आपका सेनापति हूँ और मैं आपसे मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपके बगैर मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती, चाहे पिताश्री कितनी भी बंदिशें लगा ली। अब बस हो गया, मैं उनको जाके बता दूंगी कि हम दोनों ने भाग के शादी कर ली है, फिर तो आपको अपना ही लेंगे ना। आखिर उनकी सबसे प्यारी बेटी जो हूँ मैं, और मेरी बात तो उन्हें माननी ही पड़ेगी।
का राजकुमारी आप समझ नहीं रही है। आप कोरिया की सबसे बड़े घराने की लड़की हैं और मैं एक मामूली सा सैनिक जो कप्तान बन चुका है। सिर्फ जंग पे जाने के लिए काम आता हूँ मैं, और आपकी रक्षा करना मेरा काम है। आप जानती हैं, अगर ये बात आपके पिताश्री को पता चली गई तो उनका मेरे ऊपर का विश्वास टूट जाएगा और मैंने जितना भी कुछ मेहनत करके उनकी नजरों में अपना सम्मान कमाया है वो सब कुछ चला जाएगा। मैंने आपसे शादी तो कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके बाद क्या होगा। आप जानती हैं वो मुझे मार भी सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहना। आप ऐसे शब्द क्यों निकाल रहे हैं अपने मुंह से? आप जानते हैं ना, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम दोनों इस महल से भाग चलेंगे। ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप मुझे यहाँ से भगा ले जाइए, फिर हम लोग इस महल से दूर अलग से अपनी दुनिया बसाएंगे। क्या आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि आप मेरे साथ अपनी इतनी आलीशान जिंदगी को छोड़कर रहना पसंद करेंगी? जी हाँ, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं पे मैं रहूँगी। वैसे भी मुझे इस महल की जिंदगी भाती नहीं है, मुझे आपके साथ ही रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। समझ रहे हैं आप? तुम दोनों अभी के अभी एक दूसरे से अलग हो जाओ, ये मेरा हुक्म है। और हाँ, मेरी बेटी को छूने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सैनिकों, जल्दी से जल्दी इसे पकड़ो और कैद खाने में डाल दो, और इसे इतना मारना कि इसकी लाश मुझे कल तक दिख जाए। समझे? जैसा आप कहे मालिक। इसकी तो आज हम इतनी सुताई करेंगे कि कल तक उठने लायक नहीं बचेगा। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं त्याग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आप नहीं जानते। पर लेकिन हम दोनों ने शादी कर दी। प्लीज पिताजी, इसे छोड़ दीजिए। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप जानते हैं, अगर आपने इसे कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इससे पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, वरना मैं अपनी जान को हाथ नहीं लगा दूंगी, क्योंकि तुम साइड हो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस दिन कुकी की बात कोई नहीं सुनता। वो तियांग को इतना पीटते हैं कि तियांग अपना दम वहीं पे तोड़ देता है। उसके बाद कुकी उस दर्द को झेल नहीं पाती और खुद का आत्महत्या कर देती है। उसके बाद से उस परिवार में के सारे लोग धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, क्योंकि तियांग की आत्मा को शांति तो मिल जाती है, लेकिन कुकी की आत्मा बदले में झूल रही होती है और वो सिर्फ अपने तियांग को वापस चाहती है। इसलिए कुकी की आत्मा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती और वो तियांग का इंतजार करती रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि तियांग को वो जरूर पालेगी। सोनी, मेरा बेटा कहाँ क्या होगा? सिमिन का मुझे अभी कॉल आया था कि तियांग शादी में नहीं पहुंचा। गया तो गया कहाँ मेरा बेटा? जाओ उसे ढूंढ के लाओ। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, सारी फोर्स लगा दो, उसे पता करो। तो मॉम्स को कोई बुरी आदत है क्या? हर चीज़ पे चिंता करती रहती हो। तुम खुद का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हो और मेरा भी। हने कुछ सोच समझ के बात करो। तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है और 20 साल का ऊपर ही है, 25 साल का है वो। तो तुम्हें नहीं लगता कि वो फन करने के लिए कहीं घूम? तुम्हें मजाक सोच रहा है? जहाँ पे मेरी जान जा रही मेरे बेटे के बारे में सोच के, और तुम हंस रही हो बेशर्मों के जैसे। तुम्हें मेरा प्यार मजाक लगता है? पूरे 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन
ना उसकी कुछ खबर है, नहीं पता है कि वो कहाँ चला गया है। और तुम अरे मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मुझे क्या बताता तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी। आखिर वो मेरा भी बेटा है, मैं भी जानता हूँ उसके बारे में सब कुछ। बस उसे चिल करने देना चाहता हूँ। 25 साल का हो गया है वो, ना ही वो कभी खुद से कहीं घूमने जाता है। हमेशा काम का लोड उस पर लगा रहता है, इसलिए मैंने सोचा घूमने गया होगा। तुम खुद को बड़ा उसका बाप कहलाते हो, लेकिन तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारा बेटा करता क्या है। तुम्हें लगता है वो बिन बताए हम दोनों को कहीं घूमने चला जाएगा? क्या तुमने उसे ऐसा समझ के रखा है? मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को जल्द से जल्द तुम कहीं से भी ढूंढ के लाओ। मुझे कुछ भी नहीं पता। पता करो उसकी गाड़ी कहाँ पे, वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है। जल्द और नहीं तुमने मुझे ये बताया कि मैं तुम्हारा पति कैसे लगता हूँ। आखिर बात क्या है, तो मुझे बता क्यों नहीं देती? हाँ देखिए, आप ये मत कहना कि आपको कुछ याद नहीं है। ठीक है, आप इतनी ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी कुकी। आप मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हैं? आखिर आप मेरे पति हैं। देखो, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। मुझे जहाँ तक याद है तो मैं इस हवेली में एक सहारे के लिए आया था। मुझे जिमिन की शादी में जाना था, लेकिन मैं यहाँ इस हवेली की ओर खींचता चला आया और फिर तुम मुझे मिली। तुम जानती हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हारे बिना मुझे रहना गवारा नहीं। लेकिन मुझे अब मेरे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। इतने सालों के बाद तुम मुझे मिली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं। तुम मेरे साथ रहोगे इस हवेली में, हमेशा हमेशा के लिए। कि तुम मेरी पति हो और मैंने तुम्हारा इंतजार इतने सालों से किया है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? बोलो। तुमसे प्यार तो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। कि तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तुमने मुझ पे ऐसा कैसा जादू कर दिया कि तुम्हें छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा। पर मुझे जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त मुझे गाली मारेगी कि इसकी शादी छोड़ के मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ मजे कर रहा हूँ। मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मुझे मेरी जीवन साथी मिल चुकी है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसे मिल। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हारा मन मुझसे भर चुका है? बोलो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम मुझे भूल गए हो? मुझे देखते रहो। तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। अब मैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो कि मेरी आंखों में देखो दया, गहराई में डूबो। चैन, हमें उसकी गाड़ी मिल चुकी है, लेकिन उसका उस कार के आसपास भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने पेट्रोलिंग टीम को भेज दिया है, अब शायद वो उसका पता लगा देंगे। तुम रोना बंद करो, हमारा बेटा जल्द मिलेगा। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मैं शुका से कह देती हूँ, वो ढूंढ के लाया था हमको। मुझे मेरे बेटे को जल्द से जल्द वापस करो सुनी। मैं नहीं जाती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वैसे भी बुसान में ही शुका की और सुमन की शादी हुई थी। वो कमांडर है,
वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तुम अगर यही चाहती हो तो यही होगा। मैं जल्द से जल्द शिकागो कह के पूरी आर्मी फोर्स भिजवा देता हूँ। वो सारे जंगल को छान मारेंगे और उसका पता ज़रूर लगा लेंगे। ध्यान का पता लगाने के लिए नामजन पूरी आर्मी फोर्स लगा देता है। यहाँ तक कि आर्मी फोर्स का कमांडर और कोई नहीं बल्कि हमारा शिका होता है, जो पूरी जान लगा देता है ध्यान को खोजने के लिए। जब वो लोग उस हवेली के अंदर घुसते हैं तब उन्हें वहाँ पर ध्यान लेटा पड़ा मिलता है, एकदम सुकड़ी हुई हालत में। ये क्या हो गया ध्यान को? इसकी हालत ये कैसे हो गई? इतना दुबला पतला, जैसे इसने कई दिनों से खाना ना खाया हो, और फिर भी ये मन में कुछ बड़बड़ कर रहे। गार्ड्स, जल्दी से उठाओ और गाड़ी में डालो, हम इसे अभी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बेटा सब कुछ ठीक है ना के साथ? आखिर वो कैसे पहुंचा वहाँ पे? उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? सब कुछ तो ठीक था, वो एकदम ठीक था जब वो घर से निकला था। एक्चुअली आंटी, मुझे डॉक्टर से पता चला कि उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए वो बेहोश हो चुका है और पता नहीं वो वहाँ पे कैसे पहुँचा। जब उसको होश आएगा तब हम खुद ही पूछ लेंगे कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचा। वैसे आंटी, आप अपना ख्याल रखिए और जिमिन को भी अपने साथ ही रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को संभाल पाएंगी। जिमिन, तुम आंटी का ख्याल रखो, मैं अभी जाके आता हूँ। ओके शिका, तुम भी अपना ख्याल रखना। पता नहीं मेरी फ्रेंड को क्या हो गया। वो तुम मुझसे बिना पूछे कैसे लेके जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। तुम मेरे पास जरूर रहोगी। चीनू बेबी, रोना बंद करो। ध्यान को होश आ चुका है। चलो तुम मुझसे बात करवाता हो उसकी। क्या हम अंदर जा सकते हैं उससे मिलने के लिए? चलो भी जाकर देख लेते हैं क्या वो ठीक से बात कर पा रहा है कि नहीं। मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ पर? कुकी कहाँ पे है? कुकी भी मेरे साथ ही थी ना अभी थोड़ी देर। हम दोनों साथ में खाना खाया और फिर मैं अचानक से यहाँ पे कैसे आया? ये हॉस्पिटल है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सब ठीक है ना मॉम? ये क्या बात कर रहे हो बेटा? एक हफ्ते से तुम घर पे नहीं आए हो, तुमने कुछ खाना नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। तुम्हें हॉस्पिटल में लाना पड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि तुमने खाना खाया था थोड़ी देर पहले। तुम्हारी हालत को देखो। और ये कुकी कौन है? किसके बारे में तुम बार बार बोल रहे हो? है कौन ये लड़की? आर्यन प्लीज, आप मेरे बेटे को डांटना बंद कीजिए। एक तो पहले ही वो इतनी मुसीबत में पड़ चुका है, अब और नहीं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और तुम ये कौन कुकी कौन है ये कुकी? किसके बारे में बात कर रहे तुम? मॉम, आप ऐसे कैसे अपनी बहू के बारे में बोल सकती है? क्या आप दोनों का झगड़ा हो चुका है? क्या आप हमें पसंद नहीं करती हैं? और हाँ, आखिरकार तो आपकी बहू है, आपको उस झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आप दोनों की बिना रह नहीं सकता। और वैसे ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत अच्छे भी हैं, तो आपको इससे प्रॉब्लम ही क्या है? ध्यान बेटा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी तक, तुम कुंवारे हो। तुम जिमिन की शादी में जाने वाले थे और फिर बाद में पता नहीं तुम कहाँ गए हो गए। तुम्हारी गाड़ी भी सड़क पे मिली है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? डॉक्टर को बुला, जल्दी बुलाओ। आ रहे देखिए मिस्टर एंड मिसेस किम, आपको पेशेंट से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। पहले से वो बीमार है और ऊपर से उन्हें एनेस्थीसिया भी दिया गया था, इसीलिए वो शायद कुछ भी बड़बड़ा सकते हैं। वो कुछ भी बोले उनकी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी जिस हालत में है वो उनकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं होती है। और अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को मान लीजिए और उसे सच भी मानिएगा।
मे बी वो कोई सपना देख रहे होंगे या फिर वो सपने में कोमा में पर मैम ऐसा हो कैसे सकता है? सपने में कोई कोमा में कैसे जा सकता है? ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरी बेटी के साथ हो क्या रहा है मैम? क्या आप मुझे बता सकती हैं? एक्चुअली मिस्टर किम, मुझे लगता है कि मिस्टर किम जो है उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी और इस भूख के चक्कर में वो गिर गए होंगे चक्कर आके, और जब वो गिरे होंगे तो उन्हें सपना आया होगा और इसी सपने में वो उलझ गए होंगे। कभी कभार हमारा ब्रेन भूख के चक्कर में कुछ भी करना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपने आप को बिजी रखता है ताकि वो जिंदा रहे। इसलिए शायद मिस्टर किम को ये सारा कुछ सपना आया होगा। लेकिन मैम, अब हम उसकी गलतफहमी को कैसे तोड़ेंगे? अगर उसने कहा कि उसकी कुकी को बुलाओ तो हम कहाँ से लाएंगे उसकी बीवी को? कौन है कुकी? ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है, और जिस लड़के के बारे में वो सोच रहा है उसको तो हम जानते भी नहीं, तो हम कैसे पता करें? देखिए मिसेस किम, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो अभी ट्रॉमा में है। जब वो पूरी तरीके से ठीक होने लग जाएंगे तो धीरे धीरे उनका ब्रेन नॉर्मल होने लगेगा और धीरे धीरे से उनको सब कुछ पहले जैसा लगने लगेगा और उनको याद भी आ जाएगा। तो अब उसके बारे में मत सोचिए। मैम, हमारी पीढ़ी को कब डिस्चार्ज मिलेगा? कब हम उसे घर लेके जा सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता इस इन्वायरमेंट में उसको थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि उसे जल्द से जल्द हम घर लेके चले जाएं। आप सही कह रहे हैं मिस्टर किम, मुझे भी लगता है कि घर के इन्वायरमेंट में उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज ही उनकी रिपोर्ट बनवा देती हूँ। आप उसे उन्हें दोपहर तक लेके जा सकते हैं। उनकी हालत घर जाके ही बेटर होगी और शायद वो फुलफिल कर ले जितनी भी रिकवरी है उनकी जल्दी होगी। तो मैं सारी दवाइयाँ वगैरह वो सब लिखवा देती हूँ, आप वो सारी लेके आ जाइए एंड आप उनको घर लेके जा सकते हैं। तो हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मेरे दिमाग की कल्पना थी। तुम्हें मैंने कितना चाहा, काश तुम सपना होना होकर असलियत में हकीकत में मेरे पास होती। शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करके कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ कुकी। मॉम, मैं घर आ चुका हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सीधे सोने जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। जी, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? प्लीज मुझसे मिलने के लिए आए ना। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बहुत सालों से इंतजार कर रही मैं आपका। प्लीज मुझसे मिलने के लिए। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? भूल गई अपनी कुकी को? भूल गए जो वादा आपने मुझसे किया था कि आप मुझसे मिलने आएगी? कहाँ पे हैं आप? प्लीज मुझसे मिलने के लिए आए ना। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी कुकी अकेली है, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। मैं उसे अकेला नहीं। मैं आ रहा हूँ कुकी। अब तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। अतीजे, तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? और इतने डरे से क्यों? हाँ, पसीने क्यों छूट रहे तुम्हारे? बताओ मुझे, कहाँ जा रहे हो? अंकल जी हो, मेरे रास्ते से हट जाइए। मुझे मेरी कुकी के पास जाना है और आप मुझे नहीं रोक सकते। चाहे तो आप मॉम को बताइए या डैड को। मैं जा रहा हूँ। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? वो भी नींद में से उठ के बिना अपने डैड और मॉम को बताया कर? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम तो हमें कुछ बताए भी नहीं चले जाते। अंकल, आप साइड हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। मेरी कुकी मेरा इंतजार कर रही होगी। वो रो रही थी, मुझे बुला रही थी और मैं चाह रहा हूँ। अब प्लीज
मॉम और डैड को बताने का सोचना भी मत। देख बेटा, अकेले तो तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। तू चाहे जो कर ले, या तो तुम्हारे माँ बाप को मैं बता दूंगी या फिर मुझे भी तो साथ में लेके चल। मैं भी देखूँ ये कुकी नामक बला है कौन, जिसकी वजह से तुम ना सो रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, बस उसी का नाम लेते रह रहे हो। मैं भी जानू है ये कौन कुकी। चलो मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। भतीजे, ये कौन सी जगह पे लेके आया तुम मुझे? ये तो भूत बंगला है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? नहीं नहीं, यहाँ से चलो, जल्दी चलो वापस। ये नहीं हो सकता। अंकल आप चुप रहेंगे प्लीज? अगर आपको अंदर आना तो आओ, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। वैसे भी मेरी कुकी बहुत देर से मेरे इंतजार कर रही है। अब और नहीं, मैं तो चला अंदर। आप आना है तो आओ, वरना मत। मेरा मन तो नहीं कर रहा अंदर आने का, लेकिन आना पड़ेगा। तुम्हें अकेले छोड़ तो नहीं सकता। पता नहीं किस भूतनी के चक्कर में पड़ गए हो तुम। कुछ अक्ल है कि नहीं? अभी से जिन, शुद्धा और तुम्हारी मॉम डैड को कॉल करके रखता हूँ। क्या पता हमारी लाशें उठाने के लिए आ जाए। आपको आना है तो आइए, वरना मैं तो चला। मुझे कुकी से मिलना है। मैं इतनी डरावनी जगह पे घुसने का मन कैसे कर रहा है? कितना गंदा है ये। देखो हर जगह गंदगी गंदगी। आखिरकार अंकल आपके आंखों को हुआ क्या है? इतने साफ सुथरे घर को आप इतना गंदा बोल रहे हैं? मेरी बीवी रोज मेहनत करके साफ करती है इसे, और आप इसे गंदा बोल रहे हैं? अगर आपको यहाँ पे नहीं आना है तो आप जा सकते हैं। मेरी गाड़ी बाहर है, आप उसे ही लेके चले जाइए। ये भतीजा तो जरा दिमाग से सटका हुआ लग रहा है। कहीं इसको सच में भूतनी ने पकड़ तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं इसको यहाँ पे अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता। लेकिन मेरी फैक्ट्री है, मैं क्या करूँ? नहीं, यहीं पे रुकना पड़ेगा। जल्द से जल्द जिमिन को और शुक्र को कॉल कर देता हूँ। साथ ही में ध्यान के माँ बाप को भी कर दूंगा। कुकी, कहाँ पे हो तुम? देखो आज मैं किसको लेके आया हूँ? चिहोक चाचा को। अंकल आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप कहाँ पे हैं? जल्दी आओ, अंकल को इंतजार नहीं हो रहा है। देखिए उन्हें भी देखना है कि मेरी बीवी कितनी सुंदर है। जल्दी आओ। तो आप यहाँ पे आ ही गए? हाँ, मैंने आपका कितना ज्यादा इंतजार किया, आपको पता है? भतीजे वो भूत है, भूत। तू कहाँ लेके आया मुझे? जल्दी जल्दी वहां से निकल। मैं नहीं चाहता कि तू भूत के साथ टक्कर में रहे। वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ ही है। समझ गया तू? भतीजे चल, तू किसका इंतजार कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या? कहीं उसने तुझे अपने काबू में तो नहीं कर लिया? भतीजे! कुकी अपने मैजिक से चिहोक को बेहोश कर देती है और त्यांग को अपने काबू में कर लेती है। लेकिन त्यांग को ढूंढते ढूंढते सारे लोग उस हवेली में आ चुके थे। ओह नो, ये भूतनी तो बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रही है। इसने चिहोक को भी बेहोश कर दिया और इसने त्यांग को काबू में कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। आप साइड हटी, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो मेरे बेटे को ऐसे काबू में करके उसके पास नहीं रख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उसके साथ चला जाए। ऐसा नहीं होने दूंगी कभी भी नहीं। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा हमेशा के लिए। तुम लोगों ने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? वो भी मुझसे बिना पूछे। तुम लोगों ने मेरे घर में कदम कैसे रखा? मैं आज तुम सबको यहीं पे मार दूंगी, ताकि तुम मुझे को मुझसे दूर न कर सको। आज मैं सबको यहीं पे मार दूंगी। देखो तुम्हें हम सबको जो करना है वो करो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने देखा ही क्या है इस दुनिया में। अभी ये बेटा मेरा बेटा जवान हुआ था,
प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे चक्कर में पट के बर्बाद हो जाए। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हें क्या मिलेगा उसे मार के? हाँ? क्या तुम उससे सच में प्यार करती हो? अगर करती हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मेरे प्यार को लेके सवाल कर रही हो। अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो इतने सालों तक उसका इंतजार करती क्या? बोलो। उसके लिए मैं इतने सालों तक यहाँ पे भटक रही हूँ और तुम हो कि मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं उसमें प्यार करती हूँ या नहीं? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? और मेरे प्यार को कुछ भी नहीं ऐसा साबित करने वाली। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? जी यहाँ पर उसके लिए इतने दिनों से इंतजार करी कि कब वो मेरे पास आएगा, और जब वो मेरे पास आए तुम उसमें बाधा। देखो, अगर तुम उससे असलियत में प्यार करती हो तो प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं चाहती। कितने मिनटों के बाद वो पैदा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी जान ले लो। इकलौता बेटा है मेरा, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती। और वैसे भी तुम मर चुकी हो, तुम चाहती हो कि वो भी बच जाए। ऐसे तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता। कुकी नहीं चाहती कि ध्यान को कुछ हो जाए। नहीं, ध्यान को कुछ नहीं होना चाहिए। कुकी ध्यान को कभी कुछ नहीं होने देगी। कुकी की वजह से ध्यान नहीं मर सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो छोड़ दो मेरे दोस्त को, प्लीज उसकी जान को बख्श दो। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो तो उसकी अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बितानी होगी और उसका इंतजार करोगी। छोड़ दो मेरे दोस्त को, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर तुम उससे असली प्यार करती हो तो प्लीज हमारे लिए उसे छोड़ दो, उसे जीने दो। उसने अभी तक देखा ही क्या? प्लीज, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो छोड़ दो उसे। कुकी प्यार को छोड़ के चली जाए, हमेशा ध्यान कुकी का कभी नहीं हो सकता। कुकी ध्यान को छोड़ देगी। तीन साल हो चुके हैं तुमसे मिलके, लेकिन हर दिन ऐसा लगता है कि वो सब कुछ झूठ नहीं था। मॉम कितना भी कहे कि तुम झूठ हो, तुम मेरा सपना थी, पर मैं उस सपने को सच मानता हूँ अभी भी। तुम कहाँ हो कुकी? बेटा दया, किस ख्यालों में खोए हो तुम? क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें बताता भी नहीं। क्या तुम मेरी क्लाइंट की बेटी को एयरपोर्ट से लेके आ सकते हो? एक्चुअली मैं खुद जाने वाला था उसे रिसीव करने के लिए, लेकिन नहीं जा पाऊँगा क्योंकि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें पता ही है, उनके साथ मुझे एक वेडिंग में जाना है। और हाँ, प्लीज़ बेटा, प्लीज़ इस बार मुझे बचा लो, वरना तुम्हारी मॉम के साथ मेरा वो क्लाइंट भी चला जाएगा। उनकी बेटी को ठीक से ट्रीट करना पड़ेगा। डैड, आज तक आपको मैंने मना किया है क्या? लेकिन आप हर बार हर चीज को हमेशा एहन मौके पे क्यों बताते हैं? जब सारी मुसीबत आ जाती है तब क्यों बताते हैं? वैसे मैं उस लड़की को पहचानूंगा कैसे? अगर वो मेरे सामने आ भी गई तो मैं जानूंगा कैसे कि वही है आपकी क्लाइंट की बेटी? तुम एक काम करो, वैसे तो तुम उसको जान ही लोगे, पहचान ही लोगे कि वो बहुत सुंदरी, ऐसे मैंने सबसे सुना है। एंड उसका नाम ना जेके है, तो तुम जेके नाम का बोर्ड बना के लेके जाओ एयरपोर्ट पे। तो अगर कोई भी जेके नाम का होगा वो ज़रूर आ जाएगा। फीमेल ही आनी चाहिए, इतना तो तुम समझ ही सकते हो। और हाँ, मैंने तुम्हारा नंबर उसको टेक्स्ट कर दिया है, शायद वो तुम्हें कॉल भी करते अगर तुम दोनों मिले नहीं। ओफो डैड, ये अजीब ही मुसीबत में डाल दिया आपने मुझे। ठीक है, चलता हूँ मैं। आप भी जाइए मॉम के साथ, एंजॉय कीजिए आपकी नाइट। ओफो, शायद मैं लेट हो चुका हूँ। फ्लाइट लैंड हो चुकी होगी और शायद वो आ चुकी होगी बाहर। पता नहीं कौन है।
हेलो, क्या मैं कीमती आंख से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए, आप कौन? जी मिस्टर केविन, मैं जेके बात कर रही हूँ, मिस्टर जॉन की बेटी, जिसको आप रिसीव करने के लिए आने वाले थे, लेकिन आप मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको कॉल ही कर लूँ। तो कहाँ पे हैं आप? आपने कहा था कि आप मुझे रिसीव करेंगे, अभी तक आप आए नहीं यहाँ पे। ओह, आई एम सो सॉरी मिस जॉन, वो एक्चुअली वो क्या है ना, ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था इसलिए मैं लेट हो गया, पर मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरी कार के पास आ जाइए, कार का नंबर है 2040। ओह, वो जो सामने फरारी खड़ी है वो आप ही की है? मैं आ रही हूँ। हाय, कितनी स्वीट आवाज है, लगती है शायद फोन। कौन है ये लड़की? मिस्टर किंग, मैं हूँ जेके। मैंने ही सोचा था कि आपसे मुलाकात ऐसी होगी, वैसे आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। सो चले घर पे? कुकी, तुम यहाँ पे कैसे? हाँ, तुम ठीक हो? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हारा इंतजार मैं कितने दिनों से कर रहा था, तुम्हें पता है? कितने बेसब्री से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना, मैं कुछ काम में थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आई। ओह मिस्टर किम, आप कितने मजाकिया है। पहली बात तो मेरा नाम कुकी नहीं है, मेरा नाम जेके है। एंड सेकंडली, अगर ये फ्लर्ट करने का कोई नया तरीका है तो आई लाइक इट। आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको बहुत दिनों से जानती हूँ और आप मुझे बहुत दिनों से जानते हैं। अगर आपको मुझे बताना है तो फिर सुन लीजिए, आप मुझे पहले एक डेट पे लेके चाहिए, फिर ये बात सोचूंगी आपके बारे में कि आपसे पटना है या नहीं, या फिर आपके बारे में कुछ सोचना है या नहीं। वैसे आप काफी हैंडसम हैं, इसलिए सोच भी